गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पाठ 10 अपूर्व अनुभव पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि यासुकी चान और तोतो चान दो मित्र हैं और तोमेव नामक स्थान पर हर बच्चा एक पेड़ का अधिकार पूर्वक चयन कर लेता था जिसे वह अपना पेड़ मानता था। तोतो चान के पास भी अपना एक पेड़ था, लेकिन उसके मित्र यासुकी चान के पास कोई पेड़ नहीं था क्योंकि उसका मित्र पोलियोग्रस्त था और वह पेड़ों पर चढ़ने में असमर्थ था। लेकिन तोतो चान अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ाकर उसकी दूर तक सुंदरता दिखाना चाहता था। इसके लिए वह क्या करता है कि अपने मित्र को पीछे के रास्ते से ले जाता है और उसके लिए एक सीढ़ी का बंदोबस्त करता है और उस सीढ़ी के जरिए वह उस पेड़ पर चढ़ाना चाहता है। आगे हम पढ़ेंगे। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धक्याने लगी यानी धक्का देने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। किसकी इच्छा थी? तोतो चान की, कि उसका जो मित्र है यासुकी चान वह पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था और यासुकी चान का मन भी चाहता था, जिज्ञासा थी कि वह पेड़ पर चढ़े। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। पर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तिपाई यानी 3 पैरों वाली। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई को ऊपरी सीढ़ी दिशाका तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ से कहा। यह डगमगाएगी नहीं, क्योंकि जो तिपाई होती है वो क्या है, अच्छे से स्थिर हो जाती है अपनी जगह पर, तो वो हिलती नहीं है। इस तरह से वह अपनी आसानी से पेड़ पर चढ़ सकती है। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय किया कि 7 पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। वह दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ाने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान को ऊपर तक पहुंचने में रमा था यानी उनका पूरा ध्यान उसकी तरफ था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर दिशाका पर पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। यानी दोनों मित्र बड़ी ही मेहनत कर रहे थे उस पेड़ पर चढ़ने के लिए, पर वह कोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान को पोलियो से पिचकी और अकड़ी
उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय दी शाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दिशाका पर बैठे थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे उधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ के एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता, वह घर बैठे चीज़ों को देख लेने के लिए क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सूमो पहलवान घर पर रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। यानी उसने बताया था कि टीवी कैसा होता है, एक डिब्बे जैसा, और सूमो के बारे में सुन रखा था कि वो तो पहलवान होता है। उसने सोचा कि एक पहलवान डिब्बे जैसी चीज़ में कैसे आ सकता है। उनका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उसे बड़ी ही लुभावनी लगी। लुभावनी यानी मन को भाने लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले यासुकी चान ने तो तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे। दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। अर्थात इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है कि हमें सामान्य जन की तरह विकलांग व्यक्तियों को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि उनकी इच्छाओं को जानने का प्रयत्न करना चाहिए और हमें उनकी हर तरीके से सहायता करनी चाहिए। हमें तोतो चान की तरह यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाकर उसकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए।